अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो इसकी परिणाम 2022 में हम जरूर दिखाएंगे। सरकार तो दावे यही की थी कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष जवाब दूंगा, तो मैं सरकार से इतना ही पूछना चाहता हूँ, कोई भी गृह मंत्रालय से आकर के मुझसे जवाब दे दे कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। मेरा नाम प्रदीप पांडे है, मैं यूपी स्टेट और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नक्सल से मैं हूँ। क्या करना चाहते हैं आप लोग? 9 माह से संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। हम लोग 9 मार्च से, हम लोग का 9 महीने हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को जल्द से जल्द सुन ले, क्योंकि इन्होंने 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाला हुआ था, 60,210 पोस्ट निकाला हुआ था, जिसमें इन्होंने 3.5 साल का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इन्होंने 21 जनवरी 2021 को इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाली, जिसमें से इन्होंने 54,000 को खाली ज्वाइनिंग कराया। 54,000 कराने के बाद इन्होंने 6,000 सीट उसमें से खाली पड़ी हुई थी। उसके साथ साथ जो कि 54,000 में 20 से 25,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, और अदर स्टेट में पुलिस की वैकेंसी थी, और छोटे छोटे 3-4 साल के पीरियड के दौरान में काफ़ी बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे स्टूडेंट 25 से 30,000 और 25 से 30,000, उसके बाद 6,000 हो, 30 से 35,000 सीट हमारी उसमें भी खाली है। और हम सरकार से इतना ही कहना चाहते हैं कि 55,000 हम लोग मेडिकल फिट हैं। अगर 55,000 मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है तो जितने बंदे यहाँ 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के सड़कों पे, उनको ज्वाइनिंग सरकार को दे देनी चाहिए। और अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो इसकी परिणाम 2022 में हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम कब तक डरते रहेंगे। हमारे भी हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। आर्टिकल 40 से लेकर के 45 के अंतर्गत में कहा गया है कि अगर सरकार के पास सीट खाली है तो आप सीट की मांग कर सकते हैं। सरकार को ऐसे ही बंदे चाहिए ना कि जो कि मेडिकल फिट हो, रिटेन, फिजिकल यही कंप्लीट हो ना। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, लड़कियां ऐसी हैं जिसकी शादी हो गई है, बताइए वो बच्चे हैं उनके, कैसे चलेगा परिवार? वो रोड के 9 महीने पे यहाँ रोड पे दिल्ली के सड़कों पे घूमेंगे इधर से उधर। कब सुनेगी सरकार मेरी बात को? क्या आप लोगों के साथ हुआ? लड़कियों के साथ कपड़े फाड़ दिए गए? 17 अगस्त को हमारा प्रोटेस्ट हुआ, तो जो कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की थी, लाठी प्रहार हुआ, कपड़े फाड़े गए, काफ़ी हम लोग के साथ टार्चर किया गया, हम लोग के शरीर में मारा गया, काफ़ी लाठी प्रहार किया गया। तो हम इतना कहेंगे कि सरकार को मेरी बात को ध्यान सुनने चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम 2022 में हम भी दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2022 के लिए आप लोग कह रहे हैं कि परिणाम दिखाएंगे, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि 4 लाख साल में पिछले 4 लाख नौकरी सरकार तो दावे यही की थी कि मैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष जवाब दूंगा, तो मैं सरकार से इतना ही पूछना चाहता हूँ, कोई भी गृह मंत्रालय से आकर के मुझसे जवाब दे दे कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। इनके सरकार में आते ही सारी वैकेंसीज खत्म कर दी गई। हमको ज्वाइनिंग रोड पे हम लोग टहल रहे हैं, इनको कब समझेंगे? देश के युवा हैं, बस खाली अभी हम लोग प्रहार करेंगे तो बोल देंगे कि ये लोग विपक्षी पार्टी के हैं। ये कौन सी बात है? हम लोग विपक्षी पार्टी के हैं? हम लोग, कोई पार्टी हमारी नहीं है, हमारी सारी पार्टी है, जो सही काम करेगी वही मेरी पार्टी है। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, आप लोग निकल गए, कभी किसी के साथ होता निकल गए, सब लोग सड़कों पर हैं आज। कभी जो है लखनऊ के इको पार्क में चाहे हो, चाहे जंतर मंतर। हाँ, ये बात सही है, जितना इस सरकार में प्रोटेस्ट हो रही है इतना कभी कोई नहीं परेशान होता था। ये विपक्षी पार्टी नहीं है, यहाँ सब अपने हक मांग रहे हैं। हक मांगना कोई गलत नहीं है, ये हमारा, और हमें बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मुझे आर्टिकल 19 देता है। मैं बोल सकता हूँ, स्वतंत्र हूँ, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं। 55,000 हैं, अगर 55,000 को नहीं दे, जितने बंदे कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए। आपने 2011 में ऐसा कराया था, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने समझी बच्चों की पीड़ा को, उन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान में बच्चों को ज्वाइनिंग कराई, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। योगी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल आप योगी सरकार से मैं यही कहूंगा कि मेरी बात को सुन लिया जाए सरकार के द्वारा, और हम नहीं तो 2022 का परिणाम दिखाएंगे। हम एक बार फिर से अगर हम लोग को सुनते हैं तो हम लोग 55,000 कैंडिडेट फिर से उनको हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारा वही कर्तव्य है कि हमको बस वो नौकरी दे दे। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश की सरहद पे रहना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास बजट कम है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 साल में सैलरी नहीं लूंगा हम लोग। मैं वादे के साथ लिखित ले कम है, लेकिन इधर तो वादे कर रहे हैं ना, स्मार्टफोन, लैपटॉप, तब सब कुछ तो हाँ, स्मार्टफोन देने से क्या किसी को रोजगार दे दो, उससे उसके परिवार कम से कम 10 से 15 लोग खाएंगे उसके परिवार में। आप टैबलेट और लैपटॉप देने से क्या है? अगर आपको देना है तो नौकरी दो, जिससे कि उसके पूरा परिवार खाए। कहाँ से इतने बड़े हम लोग ओवर एज हो चुके, कोई फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, आगे के लिए पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, कब सुनेंगे सरकार?
आखिर क्या यही वजह है कि आप लोगों की संख्या कम है इसलिए सरकार नहीं सुन रही है? सरकार संख्या कम नहीं है, अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो इतना जान लीजिएगा कि ये आंदोलन विकराल रूप ले लेगा। इसमें कोई शक नहीं है, विकराल रूप ले लेगा। और हम लोग मरने से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम एक देश के सेवक हैं, हम एक देश के फौजी हैं। हमारा रक्षा करना कर्तव्य है देश के प्रति, और मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। मंशा दिख रही है आपको कि जिस तरीके से आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और आपके ऊपर लाठियां चलाई जा रही लाठियां चले चाहे कुछ भी चले, हमको जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तो हम लोग हटने वाले नहीं हैं। इतना मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग 9 महीने से यहाँ प्रताड़ित करके दौड़ दौड़ करके यहाँ थक गए हैं। हम लोग को यहाँ पे कहीं रुकने का स्थान नहीं है, ठंडी पड़ रही है, कपड़े नहीं बच्चों के पास, कैसे कैसे रह रहे हैं। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ घुमा कर देख लीजिए कितने सारे लड़के लड़कियां हैं, और 400-500 लड़के अभी बाहर और बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं था। तो हम इतने कहते हैं कि इन्होंने जो ओवर एज हो चुके हैं, इसका हकदार सरकार होगी। कोरोना काल था, मैं मानता हूं कि आपका बजट तो आपको टेबलेट देने का और जगह पैसा खर्च करने का, अगर आप इनको जवाब दे देते तो इनकी परिवार की स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति सही होती कि नहीं होती। आप 200 रुपए किलो तेल कर दिए, वो सब कर दिए, कैसे चलेगा देश की जनता की। तो इसलिए सरकार को मेरी बात को सुननी चाहिए। तो अभी तक कोई सुनने नहीं आया आप लोगों को? लेकिन नहीं, हमारा अभी तक गृह मंत्रालय से कोई भी नहीं आया। और 2011 में यही था कि 2011 में आया था कि जो कि कांग्रेस सरकार थी, ज्वाइनिंग दी थी। हमको सरकार को हमारी बात को मानना चाहिए, और नहीं मानेगी तो इसकी परिणाम मुझे भी 2022 में दिखाना पड़ेगा। हम लोग थोड़े बच्चे नहीं, 55,000 हैं, और उसके बाद कितने उनके घर के परिवार हैं, समझ लीजिए क्या होगा। सर अगर यूपी में चुनाव है तो वो बोले 4 लाख रोजगार देंगे। अगर हम एक बात याद दिलाते, जब पीएमओ के ऑफिस आए थे, इलेक्शन आए थे, तब उन्होंने बोला कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ देंगे। हम 2.5 लाख नहीं मांग रहे, 2.5 करोड़ नहीं मांग रहे, 4 लाख। हम ये बोले कि जो हमें मेडिकल फिट है, जो जहाँ पे बैठे हैं मेडिकल फिट है, उन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। ये तो हज़ारों की तादाद में है, हम तो लाखों की तादाद में, लाख तो बड़ी दूर हो जाएगा। वो बोल देंगे कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी फिल है। हज़ारों के करीब तो वैकेंसी पड़ी हुई है। और जो हमारे राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उनका संसद में बयान आया कि 1 लाख के करीब जो है पद खाली पड़े हुए हैं। तो हम तो 30-40 हज़ार ऑल मेडिकल फिट वाले, इन लोगों को तो ज्वाइनिंग दीजिए। आपके पास फिर 60,000 वैकेंसी मिल जाती है। आप नई भर्ती निकालिए, नई भर्ती में नए विद्यार्थी को जोड़ दीजिए, जो 60-70 हज़ार आपके पास बच जाएगी। मतलब 2 करोड़ रोजगार का वादा सिर्फ ऐसे ही रह जाता है और आप लोग यहाँ पर आते हैं जंतर मंतर पे, आप लोगों को प्रदर्शन भी नहीं किया? अगर सर 2 करोड़ रोजगार की बात सच्ची होती है, अगर ये जुमला ना हो तो सच्ची बात बोलते, तो आज हम 0.1 से बाहर नहीं होते। 0.1 नंबर आगे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो सरकार में ज्वाइनिंग दे देती है कि हमने 2 करोड़ का वादा किया, पर उन्होंने 0.1 से भी निकाल दिया। उनका कहीं ना कहीं 2 करोड़ का छोड़कर 2,000 नौकरी भी नहीं मिल रही है। अगर जब वो भर्ती करते हैं तो हम बोलते हैं साफ सुथरी भर्ती करें, हमारी बातों का जवाब दे, हमारी बातों का जवाब तो क्या, वो तो हमें बैठने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो फिर कैसे ये मुद्दा हल होगा आप लोगों? अभी देख रहे हैं, कल पहले तो हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। कल पुलिस के अधिकारी, उच्च अधिकारी आए थे, मेरे ख्याल से SSP थे, तो उनके आने से हमें जो है 15 दिन के प्रोटेस्ट की अनुमति मिली है। अब हमारा प्रोटेस्ट आज पहला दिन ना, इसके चलते चलते ये प्रोटेस्ट अभी 15 दिन तक और चलेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।